हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुहावरा नहीं है। फर्स्ट, अंग लगना। सेकंड, अंगारे उगलना। थर्ड, अंत भला तो सब भला। फोर्थ, अंग अंग फड़कना। इसका आंसर होगा थर्ड, अंत भला तो सब भला, क्योंकि ये मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। अन्य तीनों मुहावरे हैं। मुहावरे के अंत में ज़्यादातर क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना, लगना आदि का प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। फर्स्ट, लड़के। सेकंड, दुष्ट। थर्ड, उधम या फोर्थ मचाते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड, दुष्ट। उपयुक्त वाक्य में वाक्य का उद्देश्य लड़के हैं। सामान्यतः वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। इस वाक्य में लड़के की विशेषता दुष्ट शब्द के साथ बताई गई है, अतः दुष्ट ही इस काव्य का उद्देश्य विस्तार है। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। फर्स्ट, संकेतवाचक। सेकंड, विधानवाचक। थर्ड, इच्छाबोधक या फोर्थ, संदेहवाचक। इसका आंसर होगा फोर्थ, संदेहवाचक। क्योंकि वाक्य में प्रारंभ में शायद शब्द जोड़ देने से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि रोशनी गुल हो जाएगी। शायद शब्द जुड़ने से क्रिया के घटित होने में संदेह उत्पन्न हो गया है। संदेहवाचक वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में शब्दों को छोड़ दिया जाना, जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझाने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाते हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ, अध्याहार। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? इसका आंसर होगा सेकंड, विसर्ग बोधक अव्यय। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इसका आंसर है फर्स्ट, गीत तथा नाट्य प्रणाली। नर्सरी व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत व नाट्य विधि है। इसमें बालक अधिक रोचकता व आनंद की अनुभूति करते हैं। भाषा कौशल है। इसका आंसर होगा फोर्थ, दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल से तात्पर्य है वह सभी माध्यम या तरीके जिनसे किसी भाषा में कुशलता या दक्षता हासिल की जा सके। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका आंसर होगा सेकंड, जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि में बौद्धिक विकास, ज्ञान में वृद्धि, आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास अथवा सृजनात्मक क्षमता के विकास के पूरे अवसर होते हैं। इस विधि के प्रवर्तक कील पैट्रिक को माना जाता है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर होगा थर्ड, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। प्रस्तावना पाठ योजना का प्रथम चरण है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान संग्रहण करने हेतु तत्पर करना है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। इसका आंसर होगा फोर्थ, उच्चारण की शुद्धता। मनुष्य दो प्रकार से अपने भावों को प्रकट कर सकता है, बोलकर एवं लिखकर। बोलकर विचार प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करके ही हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, श्रा। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। इसका आंसर है सेकंड, विस्तृत। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बालक के बहुमुखी विकास के संबंध में निर्णय देना मूल्यांकन है। शिक्षा जगत में मूल्यांकन को एक व्यापक संप्रत्यय के रूप में लिया गया है। इससे छात्र की संपूर्ण प्रगति का पता चलता है और उसके बारे में कई भविष्यवाणी की जा सकती हैं। मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है, जिसमें विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोप्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए अनवरता प्रक्रिया चलती रहती है। परीक्षा केवल बालक की उपलब्धियों को ही आंकती है, जबकि मूल्यांकन शिक्षक द्वारा अपनाए गए शिक्षण प्रयासों से औचित्य को भी आंकता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता। इसका आंसर है थर्ड, शिक्षक की कठिनाई का निदान। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहते हैं। इसका आंसर है सेकंड, उपचार। चिकित्सात्मक अध्यापन को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण द्वारा समस्यात्मक बालकों को छांटकर उनकी कमजोरियों को दूर करने हेतु शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया में निदान के बाद आयोजित होता है। पाठ्य पुस्तक रचना के 100 पानों का क्रम है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। इसका आंसर होगा फोर्थ, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। श्रव्य दृश्य शिक्षा में शिक्षण के दौरान
श्रव्य और दृश्य साधनों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, क्योंकि देखकर एवं सुनकर प्राप्त ज्ञान रोचक एवं प्रभावी होने के साथ साथ स्थायी भी होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर ना देना। समग्र एवं सतत मूल्यांकन विद्यार्थी की स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। इसमें मूल्यांकन की निरंतरता, विकास के विविध पक्षों पर ध्यान देना और वर्तमान पर ध्यान देना शामिल है। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। इसका आंसर होगा सेकंड, एकांतर प्रति उत्तर परीक्षण। सत्य असत्य को एकांतर अनुक्रिया प्रश्न भी कहते हैं। वह प्रश्न जिनमें एक कथन देकर उसके बारे में छात्र को केवल सत्य या असत्य में एक चुनना होता है। सत्य असत्य के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालक की बोध क्षमता का पता लगाने के लिए यह प्रश्न काफी उपयोगी होते हैं। रंगमंच अभिनय विधि है। इसका आंसर होगा थर्ड, नाटक की। रंगमंच अभिनय विधि नाटक शिक्षण की उत्तम विधि है। इसमें मंच द्वारा शिक्षण कराया जाता है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाषा ज्ञान गम्य है। भाषा कौशलों में अनुकरण, अभ्यास, सामाजिक व्यवहार कौशलात्मक पहलू हैं। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।